नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वोटिंग से पहले महागठबंधन की ओर से, एनडीए की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन की ओर से अकेले मोर्चा संभाला है। वहीं पर एनडीए की तरफ से बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोस्तों इसी के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार हैं, जो नेता हैं, सब ज्यादातर बीजेपी में हैं। सब लग गए हैं कि आरजेडी की सरकार नहीं आने देना है। आएगी कि नहीं आएगी ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी। 14 तारीख को पता लग जाएगा। तो दोस्तों, महागठबंधन की ओर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है सीमा कुशवाहा जी। सीमा कुशवाहा जी चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि सासाराम से टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं मिला, क्योंकि जब एनडीए की ओर से कुशवाहा खड़ा कर दिया गया तो महागठबंधन ने कुशवाहा नहीं खड़ा किया। कुशवाहा के सामने कुशवाहा खड़ा करना ठीक भी नहीं, क्योंकि मामला आप सब जानते हैं कि जब एक ही जाति वाला मामला बहुत फैक्टर है, कोई माने ना माने हमारी बात को। कई जगहों पर आप देख लीजिए, अगर बिंद खड़ा किया गया बीजेपी की तरफ से तो आरजेडी ने कुशवाहा खड़ा कर दिया। कई जगहों पर मैंने देखा, अलग अलग बिरादरियों को टिकट दिया गया है। तो सीमा कुशवाहा प्रबल दावेदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये चुनाव लड़ती तो चुनाव जीत जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सासाराम से टिकट नहीं मिला। बहुत सारे नेताओं को टिकट नहीं मिला तो बगावत कर दिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम तो पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, निर्दलीय नामांकन कर दिए। लेकिन सीमा कुशवाहा ने कहा कि हमने कोशिश की, तेजस्वी जी को ठीक नहीं लगा, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हम तब भी तेजस्वी जी की सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या सीमा कुशवाहा नाराज हो गई है। देखो, नाराज होना स्वाभाविक सी बात है। कोई टिकट मांगे, मेहनत करे, और पकड़ है। जो लोग कहते हैं रीलबाजी करती है, उन लोगों से बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं रीलबाजी करती हैं, जितनी पकड़ सासाराम की विधानसभा क्षेत्र में, रोहतास जिले में सीमा कुशवाहा की है, उतनी पकड़ जो लोग रीलबाज कहते हैं उनकी पकड़ अपने घर में नहीं होगी। उतनी पकड़, ये सच्चाई है। तो सीमा कुशवाहा जी को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई प्रचार क्यों नहीं कर रही आरजेडी का। तो पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीमा कुशवाहा आरजेडी का प्रचार करने जा रही है। कब जा रही है? इनको स्टार प्रचारक की भूमिका दी जा रही है, स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है। देखो, जो पहला चरण है, आपके सामने पहला फेज है, देख सकते हैं आप लोग। ये पहला चरण है जहां पर गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, ये पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। तो इस जिले में, इन जिलों में सीमा कुशवाहा नहीं जाती है, या जाती भी है तो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो पकड़ है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी पकड़ मूल रूप से रोहतास जिले में है। रोहतास जिले की सीटों पर है, प्रत्येक सीटों पर है, रोहतास जिले में है, या मान लीजिए इसी के इर्द गिर्द के जो जिले हैं, उन जिलों में सीमा कुशवाहा की पकड़ है। सीमा कुशवाहा इन जिलों में प्रचार करेंगी, आरजेडी के लिए प्रचार करेंगी। पहले चरण में जो चुनाव है, यहां पर इनको प्रचार नहीं करना है, और इनको कहां करना है? दूसरे चरण के लिए करना है। सीमा कुशवाहा जी दूसरे चरण के लिए रोहतास जिले में, इर्द गिर्द में, देखो बहुत बड़ी तो नहीं, आप सबको पता है भाई, एक विधानसभा, एक लोकसभा के अंदर ही इनकी अपनी क्षमता है। बाकी पहचानते तो पूरे देश में है लोग इनको, पहचान की बात है तो पूरे देश में इनको पहचानते हैं, अलग अलग राज्यों में पहचानते हैं। तो इन इलाकों में इनकी पकड़ है, जैसे औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, रोहतास हो गया, खास करके रोहतास, अरवल हो गया, इन इलाकों में इनकी पकड़ है। और ये कहां चुनाव का प्रचार करेंगी? रोहतास जिले में प्रचार करेंगी, जम करके प्रचार करेंगी। और बाकी हार जीत का फैसला तो भैया
जनता करती है, आप सबको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सीमा कुशवाहा ने खुद कहा था मुझे कोई नाराजगी नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, अब की बार मौका नहीं मिला, आने वाले समय में मौका मिलेगा, भविष्य में मौका मिलेगा। इन्होंने क्या कहा था इसको भी मैं सुना देता हूं। दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक इनको बनाया गया है। सुनिएगा टिकट न मिलने पर सीमा कुशवाहा जी ने क्या कहा था, थोड़ा सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं सीमा कुमारी कुशवाहा। आप सभी ने मुझे जिस तरह से अटूट प्रेम और समर्थन दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। एक महिला का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप सबकी सहयोग और समर्थन ने हमें विकट से विकट परिस्थितियों में भी हौसला और ताकत दी। यही प्यार और आशीर्वाद आप सब बनाए रखिए। मेरा सफर यही रुकने वाला नहीं है, आगे और ऊर्जा एवं ताकत के साथ मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं और अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्णय का सम्मान करती हूँ और सभी बिहार वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब बिहार बदलने के लिए वोट करिए और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए। और मीडिया के साथियों और सोशल मीडिया पर चाहने वाले सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आप सब ने मुझे आप लोगों ने समर्थन किए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी मेरी असली ताकत हैं। दोस्तों आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव जी के निर्णय का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार वासियों से इन्होंने अपील की। अभी त्योहार चल रहा है, दिवाली के बाद छठ, और उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि दूसरे चरण में आपको आरजेडी के लिए प्रचार करती हुई दिखेंगी। अभी रील आ रही है, जो कि इनका काम भी है, रील देख सकते हैं आप लोग। और काम क्या कोई खराब नहीं है, अच्छी रील बनाती हैं और रील बनाना अच्छा है, कोई मतलब अभद्रता, अश्लील ये सब चीजें नहीं है। और आप सब जानते हैं कि सीमा कुशवाहा एक अच्छी महिला नेत्री हैं, अपने इलाके में इनकी अच्छी पकड़ भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे चरण की सीटों पर, कुछ सीटों पर प्रचार करेंगी। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सरकार अगर बनेगी, देखिएगा भरे मंच पर, जब रोहतास जिले में तेजस्वी यादव आएंगे तो भरे मंच पर सीमा कुशवाहा के लिए ऐलान भी करेंगे कि सरकार बनने पर इनको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान, असल बात, अगर एनडीए की तरफ से कुशवाहा ना उतारा जाता तो 100% इनका टिकट तय था, इसमें कोई दो राय नहीं। इनसे अच्छा चुनाव न लड़ पाता कोई व्यक्ति, क्योंकि वहां पर लगातार कुशवाहा ही चुनाव जीता है। और जब आरजेडी ने वहां पर गुप्ता कैंडिडेट दिया था पिछली बार, उनका भी टिकट काट दिया। आरजेडी ने जो टिकट दिया था वैश्य समाज के व्यक्ति को, तब वहां पर आरजेडी चुनाव जीत पाई थी। तो इसीलिए कुशवाहा को लड़ाने से अच्छा समझा गया कि वहां पर वैश्य कैंडिडेट लड़ाया जाए। हालांकि उस कैंडिडेट को झारखंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।